तो देखो कल मैंने आपको बता दिया था टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपके जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर 5 ग्रुप बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, हम 5 ग्रुप में आपके इंस्ट्रक्शन को डिवाइड कर देते हैं, राइट। मान लो कि फर्स्ट आपका ग्रुप क्या है, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। सेकंड क्या आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई करना हो या फिर आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना हो। तो ये सारे ऑपरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स हमने बना लिया। तो फर्स्ट जो आपका ऑपरेशन है दैट इज अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। इफ यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लोड द गिवन डेटा इनटू अ रजिस्टर, कॉपी द डेटा फ्रॉम द, देखो इसमें क्या करता है, अगर आप कोई ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लिखते हो, ठीक है, तो ये क्या कर देगा आपके लोड द गिवन डेटा इनटू अ रजिस्टर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा को क्या करना है, आपके रजिस्टर में लोड करना है, तो आप क्या यूज करोगे, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन यूज करोगे। या फिर आपको कॉपी करना है डेटा को, ठीक है, डेटा को कहां से कॉपी करना है, फ्रॉम किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में आपको कॉपी करना है, तो आप क्या यूज करोगे, सारे किसके अंडर आते हैं, आपके डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका डेटा ट्रांसफर ही हो रहा है। इट्स मीन आपका डेटा किसमें लोड हो रहा है, रजिस्टर में लोड हो रहा है। या फिर क्या होता है, आपको डेटा को क्या करना हो, कॉपी करना हो, डेटा कॉपी फ्रॉम अ रजिस्टर टू अ मेमोरी। ठीक है, अगर किसी मेमोरी लोकेशन पे आपको क्या करना है, मान लो कि कोई रजिस्टर में वैल्यू है, आपको किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे उसे करना है, तो आप क्या करोगे, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन करोगे, वाइस वर्सा। ठीक है, राइट, आप मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में भी कर सकते हो। ये समझ गए यहां तक। तो इन सिंगल वर्ड अगर मैं कहना चाहूं तो आपका जो भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है, कॉपी द डेटा फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है, वो क्या करता है, आपका जो भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है वो क्या करता है, आपका कॉपी करता है, ठीक है, कॉपी द डेटा फ्रॉम सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ठीक है, क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के उसे कॉपी कर देता है। समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो इसमें क्या होता है आपका, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका सोर्स होता है, सोर्स कैन बी अ डेटा और कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर एंड अ कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। हम क्या करते हैं, आपको सोर्स क्या होता है, जहां से हम आपका डेटा को उठाते हैं, और डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां पे उसे हम कॉपी करते हैं। तो सोर्स आपका क्या हो सकता है, मान लो कोई डेटा हो सकता है जिसे हमें, मान लो कोई किसी डेटा को हमें क्या करना है, किसी रजिस्टर में आपको कॉपी करना है, तो आपका सोर्स क्या हो सकता है, डेटा हो सकता है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, कॉपी द डेटा ऑफ रजिस्टर टू अ रजिस्टर। तो आपका सोर्स क्या हो सकता है, एक रजिस्टर भी हो सकता है, जहां से आपको रजिस्टर में से, किसी रजिस्टर में से वैल्यू को उठा के किसी दूसरे रजिस्टर में रखना है। ठीक है, तो सोर्स कैन बी अ डेटा, राइट, सोर्स कैन बी अ कंटेंट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, सोर्स कैन बी अ कंटेंट ऑफ रजिस्टर और कंटेंट ऑफ योर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, मान लो किसी मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा आपका रखा हुआ है, तो वहां से उठा के हम आपके रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं। समझ गए, तो सोर्स आपके ये हो सकते हैं। अगर डेस्टिनेशन बोला जाए तो आपका डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकता है, बताओ। देखो डेस्टिनेशन आपका क्या हो जाएगा, हम मान लो कि हमने सोर्स से डेटा को उठाया, तो कहां पे हमें कॉपी करना है, आपके रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर, और क्या हो सकता है, मैंने आपको बोला था कि हमें क्या कर सकते हो, आप मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में कर सकते हो या फिर रजिस्टर से मेमोरी लोकेशन में कर सकते हो।
तो डेस्टिनेशन आपका मेमोरी लोकेशन भी हो सकता है। समझ गए यहां तक? तो देखो आपका जो भी ये इंस्ट्रक्शन है, डेटा टाइप जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, दीज इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट द फ्लैग रजिस्टर ऑफ अ प्रोसेसर। ये आपके जो आपका फ्लैग रजिस्टर होता है प्रोसेसर का, उसे अफेक्ट नहीं करते। अगर आपको डेटा ट्रांसफर वगैरह कर रहे हो तो उससे आपके फ्लैग रजिस्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, आपके रिजल्ट का स्टेटस शो करता है। ठीक है, जो भी आपके एलयू में ऑपरेशन हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस वगैरह हुए हैं, तो वो आपका क्या करता है, शो करता है, उसके स्टेटस को शो करता है। ठीक है, ना कि आप मान लो कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें आपकी एलयू की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर कोई डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस लिखते हो तो उस कंडीशन में आपका जो भी रजिस्टर है, वो फ्लैग रजिस्टर है, वो क्या होगा, अनअफेक्टेड रहेगा, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड जो देखेंगे दैट इज अ अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो देखो, जो मान लो कि हमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, ठीक है, तो क्या होता है कि द अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 टू परफॉर्म अ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी एडिशन परफॉर्म करना हो, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना हो, या फिर इंक्रीमेंट परफॉर्म करना हो, या फिर डिक्रीमेंट परफॉर्म करना हो ऑपरेशन, तो हम क्या यूज करेंगे, आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो इसके अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या आते हैं, 4 चीजें आती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, एडिशन क्या हो सकता है, एडिशन देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, अगर इफ यू वांट टू ऐड द 2 नंबर्स, ठीक है, अगर आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो तो जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो ऑलवेज कहां स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप एडिशन परफॉर्म करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा कि एनी 8 बिट नंबर और कोई 8 बिट नंबर, या फिर कंटेंट ऑफ, मान लो कि रजिस्टर में कोई नंबर पड़ा हुआ है, कंटेंट ऑफ रजिस्टर, या फिर कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन। मान लो कि आपके मेमोरी में कोई नंबर है, राइट? ठीक है, तो एनी 8 बिट नंबर और अ कंटेंट ऑफ रजिस्टर और अ कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी एडेड टू अ कंटेंट ऑफ accumulator and the result is stored in a accumulator। समझ गए? क्या होता है कि मान लो कोई 8 बिट नंबर या फिर कोई 8 बिट नंबर आपका कहाँ रखा हो, रजिस्टर में रखा हो या फिर किसी मेमोरी लोकेशन में रखा हो, तो आप किससे ऐड कर देते हो, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी वैल्यू होगी उससे ऐड करोगे, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर करोगे, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर कर दोगे। समझ गए? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है कि अगर मान लो आप 2 नंबर को ऐड करना है तो आपका एक नंबर ऑलवेज कहां स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा, और दूसरा नंबर कहां हो सकता है, आपका कोई डेटा हो सकता है, या फिर रजिस्टर में हो सकता है, या फिर किसी मेमोरी लोकेशन पे हो सकता है। समझ गए यहां तक? देखो, तो आपका जो इसमें ये जो परफॉर्म करोगे आप, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो जो भी आपका फ्लैग रजिस्टर होगा वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एडिशन हो रहा है तो क्या हो सकता है, कैरी वगैरह जनरेट हो सकता है, तो इससे आपके फ्लैग रजिस्टर पे इफेक्ट डलेगा। ठीक है, समझ गए? तो इससे आपका फ्लैग रजिस्टर होगा वो अफेक्ट होगा। ठीक है, इन 8085 द no two other register can be added directly, that is content of B and content of C register cannot be added directly। ठीक है, अगर मान लो कि हम 2 रजिस्टर B और C है, इसके कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता, राइट? समझ गए? अगर मान लो कि वी वांट टू ऐड अ 216 बिट नंबर इन 8085, तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन लगेगा वो क्या होगा, DAD इंस्ट्रक्शन। ठीक है, DAD इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं टू एड अ 16 बिट नंबर इन अ 8085। समझ गए यहां तक?
अब जो आपका सेकंड है वो क्या है आपका, इसके बाद आपका क्या होता है, ये फर्स्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एनी 8-bit नंबर और कंटेंट ऑफ रजिस्टर और कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन कैन बी subtracted from the content of accumulator and result is stored in a accumulator register, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होगा, जो भी आपका जो कैरी जनरेट होगा, एडिशन कर रहे हैं तो जो भी आपका कैरी जनरेट होता है वो कहाँ चला जाता है, आपके एडिशन में फ्लैग रजिस्टर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना कि द रिजल्टेड कैरी बिट इज स्टोर इन अ फ्लैग रजिस्टर। तो इसमें क्या, इसमें सिमिलरली जैसे हमने एडिशन में किया था, हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा वो कहाँ स्टोर होगा, आपके अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी 8-bit नंबर या फिर कंटेंट ऑफ रजिस्टर या फिर कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी लोकेशन पे जो भी आपका कंटेंट है तो उसे हम क्या करेंगे, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ गए। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई बोरो जनरेट होता है तो वो कहाँ आपके स्टोर हो जाएगा, वो आपके कैरी फ्लैग में स्टोर होगा, समझ गए। इसमें भी क्या होता है आपका कि इन 8085 नो टू अदर रजिस्टर कैन बी डायरेक्टली सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। दो रजिस्टर के कंटेंट को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन 8085 इसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन होता है टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन और अ रजिस्टर पेयर बाय अ 1। मान लो कि हम किसी रजिस्टर की वैल्यू, मतलब किसी मेमोरी लोकेशन है, मान लो कि 8303 है, 3003 है, इसके ऐड हम 3002 पे जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 3004 पे जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हम 3002 पे जाना चाहते हैं तो 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ कंटेंट ऑफ रजिस्टर। आप मान लो कि रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उससे आप डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करना चाहते हो, या फिर मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हो, कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हो, या फिर आपके रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहते हो। जो भी कंटेंट है आपके रजिस्टर में या फिर आपके मेमोरी लोकेशन पे या फिर आपके रजिस्टर पेयर में, तो अगर उससे 1 से आप क्या करना चाहते हो, बढ़ाना या घटाना चाहते हो, तो आप इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रजिस्टर का यूज करते हो। समझ गए यहां तक। तो ये था आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, राइट। और 3 ऑपरेशंस आपके बाकी हैं, दैट इज अ लॉजिकल, ब्रांच और स्टैक ऑपरेशन। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।